ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। हरताल का तीज व्रत 2021 19 सितंबर का हरताल का व्रत रहेगा। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी और साथ ही आपको कथा भी बताऊंगा और उपाय भी बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। भाद्रपद मास में कई व्रत त्योहार आते हैं, जिनमें से एक हरताल का तीज सबसे महत्वपूर्ण व्रत होता है। हिंदू धर्म के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरताल का तीज व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को महिलाएं अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए, पुत्र और संतान प्राप्ति के लिए रखती हैं। वही कुंवारी कन्याएं सुंदर वर प्राप्ति के लिए ये व्रत रखती हैं। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि यह व्रत निर्जल रखा जाता है। कुंवारी कन्याएं हरताल का तीज व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरताल का तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के लिए श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल और कपड़े भेजे जाते हैं। हरताल का तीज का जो व्रत है विशेष महत्व होता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। सुहाग का पूरा सामान माता पार्वती के सामने रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक भी किया जाता है। भगवान शिव की पूरी विधि विधान से पूजा करें, उसी प्रकार से माता पार्वती की पूजा करें। सभी पूजा का सामान भगवान के सामने, माता पार्वती के सामने रखें। माता पार्वती के सामने सुहाग का पूरा सामान रखें, घी का दीपक जलाएं और कथा का श्रवण करें। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 8 सितंबर दिन बुधवार को देर रात 2:33 पर प्रारंभ हो जाएगी। यह तिथि 9 सितंबर को रात 12:18 पर समाप्त होगी। ऐसे में यह व्रत उदयकालीन सूर्य के हिसाब से 9 सितंबर को रखा जाएगा। हरताल का तीज की पूजा के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह के समय, दूसरा प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय पर इसकी पूजा की जाती है। सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक हरताल का तीज की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। पूजा के लिए आपको कुल समय 2-2.5 घंटे का रहेगा। वही शाम को 6:33 से रात 8:51 तक यह शुभ मुहूर्त रहेगा प्रदोष काल में। इस समय में आप पूजा करें। हरताल का तीज व्रत करने से पति को हर प्रकार का सुख मिलता है, पति की आयु लंबी होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सुयोग्य वर, सुंदर संतान और पति की आयु लंबी होती है। वही गृहस्थ जीवन में खुशहाली बनी रहती है। हरताल का तीज में श्री गणेश भगवान, माता पार्वती की पूजा की जाती है। साथ ही भगवान शिव का पूजन किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी की ये मूर्ति प्रतिमा बनाएं शिव परिवार की। भगवान गणेश जी को तिल और हरी दुर्वा अर्पण करें। इसके बाद भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, समीपत्र अर्पण करें। माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करें। सभी देवताओं की पूजा करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद श्री गणेश जी की आरती करें, भगवान शिव जी की आरती करें। इस दिन यह पूजा करने के बाद में फिर कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन विशेष बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। देखो, इस दिन आप व्रत रखें, लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना है। लड़ाई झगड़े के बाद इस दिन खान पीन का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में कोई भी तामसिक चीज नहीं बननी चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खाकर केवल हवा का ही सेवन किया। साथ तुमने सूखे पत्ते चबाकर काटे। माँ की शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश कर तप किया था। वैशाख में अग्नि जलाकर गर्मी में पंच अग्नि से शरीर को तपाया था। श्रावण में मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे तुमने बिना अन्न जल के तप किया था। तुम्हारी इस कष्टदायक तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज होते। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या और पिता की नाराजी को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता द्वारा आने का कारण पूछने पर नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ।
आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, यह जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं विष्णु जी ने मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो इससे अच्छा मेरे लिए और क्या होगा। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा युक्त घर में जाए। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए। इसमें विशेष ध्यान रखें, जो गर्भवती महिलाएं वो है अपने सामर्थ्य के हिसाब से व्रत रखें और स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान भी रखें। नारद जी तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर विष्णु जी के पास गए, उन्हें विवाह तय होने का समाचार सुनाया, परंतु जब तुम्हें इस बात के बारे में पता चला तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हें इस प्रकार से दुखी देखकर तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछने पर तुमने बताया, मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूं। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी, उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय में धैर्य रखना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में धैर्य की सबसे महत्वता है। जैसे मन से पति रूप में तुमने वरण किया है, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें। सच्चे मन से आप निष्ठा पूर्वक उनकी पूजा करें। वह तो साक्षात महाकाल हैं, तुम्हारी तपस्या जरूर स्वीकार करेंगे। तुम घरघोर वन में जाकर के साधना करो, जहां तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वो सोचने लगे, मैंने तो विष्णु जी से अपनी पुत्री का विवाह तय किया है। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर नहीं मिली तो बहुत अपमान होगा। ऐसा विचार कर पर्वत ने चारों ओर तुम्हें खोजना शुरू किया। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम सहेलियों के साथ घोर तपस्या में लीन रही। भाद्रपद तृतीया शुक्ल पक्ष के दिन हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया, रात भर मेरी स्तुति की। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से मेरा आसन हिला और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा। तुमने वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत तुम्हें अपने समक्ष पाकर तुमने मुझसे वरदान मांगा कि मैं तुम्हें स्वीकार करूं। मैंने तुम्हें वरदान दिया, तथास्तु कहा और इतना कहकर के कैलाश पर्वत लौट गया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री नदी में प्रवाहित करके अपनी सखी सहित व्रत का वरण किया। उसी समय गिरिराज अपने बंधुओं के साथ तुम्हें खोजते हुए आए। तुमने पिताजी से कहा, पिताजी मैंने अपने जीवन का अधिकांश वक्त कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी तपस्या से केवल उद्देश्य महादेव जी को पति के रूप में पाना है। इससे तुम्हारे पिता भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने तुम्हारी शर्त स्वीकार कर ली। इस प्रकार से यह व्रत रखा जाता है। और यह कथा सुने, उसके बाद भगवान जी के सामने 11 बेलपत्र चढ़ाएं, माता गौरी के सामने सिंदूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। जो सच्चे मन से इस व्रत को करते हैं उनको पुत्र, धन, सुख, समृद्धि सब कुछ मिलता है। सुहाग का सामान अपनी सास को दें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।